अभी हम करीब पहुंच चुके हैं जुलेखा के कसर के पास। ये वो मकाम है, कहा जाता है कि जहां पर जुलेखा का महल था। इस मकाम के ऊपर ये देख रहे हैं जी, उस कसर के जो है कुछ आसार मौजूद है अभी भी, और बाकी कसर जो है ना दबा हुआ है इसके अंदर, इस मिट्टी के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर अजीज़ मिस्र का जो महल है, और सामने जो है जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद किया गया था, सामने आपको पिरामिड जो दिखाई दे रहा है, उस एरिया के अंदर जो है जेल थी जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद किया गया था। तो ये वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब आली, अभी मैं मौजूद हूँ अजीज़ मिस्र के महल के अंदर। वो महल जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम रहा करते थे, जिसमें जुलेखा भी रहा करती थी, जो कि आपने मुकम्मल सुना हुआ है। ये उसका महल था इस जगह पर। वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये देख रहे हैं जनाब, अभी हम आ चुके हैं क़रिया अजीज़िया के अंदर। ये वो इलाका है जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का जो है ना कसर था। यहाँ पर जो अजीज़ मिस्र था उसका कसर जो है यहाँ पर था, इस एरिया के अंदर। इस एरिया का अभी भी यही नाम है, क़रियत अजीज़, यानी कि अजीज़ मिस्र का जो है एक गाँव है। ठीक है, आजकल के घर वगैरह जो आप देख रहे हैं उस दौरान तो इस तरह से नहीं होंगे, लेकिन ये उसी नाम से अभी तक चलता आ रहा है, क़रिया अजीज़िया। हम जा रहे हैं कसर जुलेखा की तरफ। ये रास्ता आप देख रहे हैं, दरख्तों के दरमियान में से, खेतों से गुजरता हुआ रास्ता जा रहा है। इब्राहिम भाई जो है बड़े परेशान है, कि कहते हैं कि यार मुझे कहाँ पर लेकर आ गए हो। मुर्शिद सियाही। अल्लाह मुस्तआन, अल्लाह जज़ा खैर या शेख इब्राहिम, बारकल्लाह फीक, इंत वल्लाह मा क़स्सरत। तो शेख इब्राहिम जो है बड़े परेशान है कि यार ये मुझे कहाँ पर आप लेकर आ गए हो, ये कौन सा रास्ता है। तो जनाब यार, इसी बहाने जो है यहाँ के गाँव भी हम देख सकते हैं। ये देख रहे हैं मिस्रियों के गाँव किस तरह से होते हैं। ये कच्चा रास्ता देखें बिल्कुल। यहाँ पर लोगों के घर वगैरह भी बने हुए हैं, और इस चार दीवारी के अंदर जो है ना वो महल बना हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अंदर जा सकूँ। अगर अंदर नहीं जा सका तो बाहर से ही आप इक्तफ़ा कीजिएगा देखने का। अभी हम करीब पहुँच चुके हैं जुलेखा के कसर के पास। ये वो मकाम है, कहा जाता है कि जहाँ पर जुलेखा का महल था। इस मकाम के ऊपर ये आप देख भी रहे होंगे, आसार यहाँ पर कुछ हैं। तो इसके करीब चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी उस ज़माने के अंदर। है बड़ा ख़तरनाक इलाका है भाईजान, यकीन करें, है बड़ा ख़तरनाक एरिया है। यहाँ पर विज़िटर तो नहीं आते, लेकिन हम जो है जान जोखिम में डालकर यहाँ पर पहुँचे हैं आपको दिखाने के लिए वो एरिया जहाँ पर जुलेखा का जो है ना कसर था। ये देख रहे हैं जी, उस कसर के जो है कुछ आसार मौजूद है अभी भी, और बाकी कसर जो है ना दबा हुआ है इसके अंदर, इस मिट्टी के अंदर। ये जो आसार आप देख रहे हैं, ये जुलेखा का महल था यहाँ पर, जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम रहा करते थे। ये उस महल के जो है ना आसार बाकी हैं अभी तक, यानी कि हज़ारों साल गुजरने के बाद जो है ये महल, इसके आसार मौजूद हैं। ज़ाहिर बात है कि हज़ारों साल गुजर चुके हैं, इसके आसार जो है काफ़ी मिट चुके हैं, लेकिन इसकी बुनियादें और इसके जो है ना बाकियात अभी तक मौजूद हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है जुलेखा के साथ यहाँ पर रहा करते थे। अजीज़ मिस्र जो वज़ीर ख़जाना था मिस्र का, वो यहाँ पर रहा करता था। उसका महल जो है ना इस एरिया के अंदर हुआ करता था। तो जितने भी ये जो आप मिट्टी के ढेर दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे आसार छुपे हुए हैं यहाँ पर। तो कहते हैं कि यहाँ पर जुलेखा का महल था इस एरिया के अंदर। तो आज जो है ना इसके थोड़े से आसार बचे हुए हैं, इतने ज़्यादा आसार नहीं है। ये महल के आसार आप देख रहे हैं, मिट्टी के जो है ना यहाँ पर ईंटें हैं, तो ये मिट्टी से बना हुआ है। उस दौर के अंदर ये महल किस तरह से होगा अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना उस महल के आसार अभी भी मौजूद हैं। अभी हम खड़े हुए हैं अजीज़ मिस्र के महल के ऊपर। ये वो महल है जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है रहा करते थे, जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा था। और ये भी कहा जाता है कि शायद जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से बाद में शादी भी की थी। तो वो इस जगह पर, इस मकाम पर जो है रहते थे। ये मकाम आप देख रहे हैं। आज भी इस गाँव का जो है ना क़रियत अजीज़िया है, यानी कि अजीज़ मिस्र का गाँव। जो वज़ीर ख़जाना थे उस दौर के बादशाह के, तो वो इसी मकाम पर रहते थे। इस जगह पर उनका जो है महल था। आज तो ये मिट्टी का ढेर बना हुआ है, कुछ कुछ आसार मौजूद है यहाँ पर, ज़्यादा। अच्छा जी, यहाँ पर अजीज़ मिस्र का जो महल है, और सामने जो है जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद किया गया था, सामने आपको पिरामिड जो दिखाई दे रहा है, उस एरिया के अंदर जो है जेल थी जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद किया गया था। तो ये वो एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं। आजकल माशाल्लाह यहाँ पर घर भी बने हुए हैं, खजूरों के दरख्त भी हैं। तो इस एरिया के अंदर जो है अजीज़ मिस्र का महल था, जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं। तो ये आसार की जगह है, यकीन करें हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे हैं। ये आसार की जगह है। यहाँ पर जो है ना आमतौर पे
टूरिस्ट नहीं आते घूमने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला इब्राहिम भाई को जज़ा खैर दे। तो ये जो है ना मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, तो मैंने कहा यार आज आपको ना ज़रूर दिखाऊँ ये जो है ना मकाम जहाँ पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रहा करते थे। अक्सर कमेंट आ रहे थे कि हमें ज़ुलेखा का महल दिखाओ, तो भाईजान ये है मट्टी का ढेर, ज़ुलेखा का महल जो जहाँ पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रहा करते थे। देखें ज़ुलेखा जो है मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ, अलैहिस्सलाम वगैरह नहीं लगा रहा कि उसके बारे में कंफर्म नहीं है क्या वो जो है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ जो है उसने शादी की थी कि नहीं की। अगर आपने वो ड्रामा देखा हुआ है ना, ड्रामा वो फिल्म देखी हुई है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो ईरान से बनी हुई है, उसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है। तो उलमा इसके बारे में इख्तलाफ है कि आया उन्होंने शादी की थी कि नहीं की थी। अगर की थी तो ठीक है, तो ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम हम कह सकते हैं, लेकिन नहीं की थी तो फिर वो अलैहिस्सलाम या इस तरह का। फिर भी मैं अदब से नाम ले रहा हूँ, ठीक है ना। अक्सर लोग कमेंट के अंदर जो है ना बोलते रहते हैं कि भाई आप क्या बोल रहे हो। ये देखें जी, इस कसर के जो कुछ आसार यहाँ पर मौजूद हैं। तो असल में ये कसर जो है ना इस मिट्टी के ढेर के अंदर दबा हुआ है। तो हुकूमत जो है ना ये आसार अभी तक इनको जो है ना नहीं खोद रही। अगर यहाँ पर खोदें आसार, यहाँ पर जो है ना सफाई वगैरह की जाए तो ये कसर जो है ना बाहर निकल सकता है। क्योंकि ये देखें इसकी ईंटें देखें, ईंटें अभी तक इसकी मौजूद हैं, और यहाँ पर इसके देखें आसार मौजूद है अभी तक। यहाँ देखें इसके ऊपर ये पत्थर रखे हुए हैं, शायद नीचे कमरा होगा, तो ये आसार अभी तक मौजूद है। तो अगर इसकी खुदाई हो ना तो ये आसार मज़ीद निकल सकते हैं। और ज़ाहिर बात है खुदाई जो है सस्ती नहीं होती, बड़ा पैसा लगता है खुदाई के अंदर। तो इस वजह से जो है हुकूमतें बड़ा मुश्किल से इन चीज़ों में हाथ डालती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कसर ज़ुलेखा, कसर अज़ीज़ मिस्र, उसके जो है ना आसार ये मौजूद है यहाँ पर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कुछ जो है ना आसार मौजूद हैं। तो कुछ कुछ जो है ना इस एरिया के अंदर खुदाई की गई है, जो आसार निकल रहे हैं उस मिट्टी के ढेर के अंदर भी जो है ना आसार मौजूद हैं। तो ये पूरा एरिया जो है आसार से भरा हुआ है, ठीक। ये देखें जी आसार मौजूद है महल के। ओ भाई साहब, यकीन करें बंदा देख कर हैरान हो जाता है। पूरे एरिया के अंदर जो है आसार भरे हुए हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर के। क्योंकि कसर ज़ुलेखा जो था वो यहाँ पर एक कसर नहीं था, एक महल नहीं था, यहाँ पर कई और महल भी थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में जो घर बनाए जाते थे अक्सर वो मिट्टी की दीवारों से, मिट्टी की ईंटों से जो है ना घर बनाए जाते थे। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो गोदाम जो बने हुए हैं वो भी मिट्टी से बने हुए हैं। जिस तरह से ये दीवार बनी हुई, ये देख रहे हैं, इस तरह की दीवारें बनी हुई हैं। तो ये पूरा एरिया जो है ना इस वक्त कवर है इस बाहरी दीवार से। यहाँ पर आम तौर पे कोई विज़िटर नहीं आता, तो हम जो है ना यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर आए हैं विज़िट करने के लिए। और यहाँ पर खजूर के बागात वगैरह भी हैं। काहिरा और गीज़ा सिटी जो है ना दो अलग अलग शहर हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों शहरों को अलग करने वाली चीज़ है नहर नील। दोनों शहरों के दरमियान जो है नहर नील है। नहर नील के एक जानिब जो है काहिरा शहर है और दूसरी जानिब जो है गीज़ा शहर है, जहाँ पर अहरामात वगैरह हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब आले मुझे इजाज़त दें कसर ज़ुलेखा से। आज हम जो है कसर ज़ुलेखा से वापस जा रहे हैं। आपको दीदार करवाया कसर ज़ुलेखा का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बराए मेहरबानी।